हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम स्टार्ट करते हैं कॉमन लंग डिसऑर्डर का फर्स्ट लेक्चर। तो लंग्स में जितने भी डिसऑर्डर होते हैं जो हमारे सिलेबस में है उसको कवर अप करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कॉमन लंग डिसऑर्डर में हमारे सिलेबस में है निमोनिया, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज जिसे हम सीओपीडी भी कहते हैं, प्लूरल एफ्यूजन और ब्रोंकिएक्टेसिस। ठीक है, तो ये 4 डिसीजेज हमारे सिलेबस में हैं। तो ये चारों डिसीज़ को हम कवर अप करेंगे इस सीरीज़ में। ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं निमोनिया से। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। निमोनिया इज एन acute infection of the lungs in which alveoli become inflamed and fill with fluid, pus or other material, leading to impaired gas exchange and difficulty in breathing। तो निमोनिया जो होती है वो एक एक्यूट इन्फेक्शन होता है लंग्स में। ठीक है, जिसमें एल्वेलाई जो होता है मतलब एयर सेक्स जो होता है वो इन्फ्लेम्ड हो जाता है और एयर सेक्स में फ्लूइड फिल्ड हो जाता है या पस फिल हो जाता है। ठीक है, या कोई अदर मटेरियल भी हो सकता है जिसकी वजह से इम्पेयर्ड गैसियस एक्सचेंज होता है। हम देख सकते हैं कि एल्वेलाई में गैसियस एक्सचेंज होता है, लेकिन अगर वहाँ पर फ्लूइड फिल हो जाएगा, पस फिल हो जाएगा या कोई अदर मटेरियल है वो फिल हो जाएगा तो उसकी वजह से प्रॉपर तरीके से गैसियस एक्सचेंज नहीं हो पाएगा। ठीक है, और उस वजह से क्या होती है कि डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग होने लगती है। तो ये हो गई सारी प्रॉपर डेफिनेशन निमोनिया की। ठीक है, नेक्स्ट हम इसके की पॉइंट्स देख लेते हैं कि निमोनिया में इन्वॉल्व क्या क्या होता है। लंग पैरेन्काइमा इन्वॉल्व होता है इसमें। ठीक है, और ये कॉज होता है बाय बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई और एस्पिरेशन। ठीक है, ये इसके कॉजेज़ हो गए। और इसका रिजल्ट क्या होता है, मतलब सिम्टम्स क्या होते हैं। इसमें कफ होता है, फीवर, चेस्ट पेन होता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होता है। तो ये होगा इसके सिम्टम्स। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। सबसे पहले हम देख सकते हैं ये डायग्राम में, ये निमोनिया का डायग्राम देख सकते हैं हम। यहाँ पर लंग्स दिए हुए हैं। लंग्स में हमने देखा है ये ट्रैकिया होता है। ट्रैकिया जो है वो डिवाइड करता है ब्रोंकाई में, फिर ब्रोंकाई डिवाइड करती है ब्रोंक्यूल्स में, और फिर ब्रोंक्यूल्स जो होते हैं वो एल्वेलाई तक जाते हैं। ठीक है, तो ये हम देख सकते हैं नॉर्मली जो एल्वेलाई होती हैं वो ऐसे दिखती है, यहाँ पर गैसियस एक्सचेंज होता है। ठीक है, लेकिन निमोनिया की कंडीशन में क्या होता है कि जो ये एल्वेलाई होती है यहाँ पर पस फिल हो जाता है, फ्लूइड फिल हो जाता है या कोई अदर मटेरियल है वो फिल हो जाता है, जिसकी वजह से गैसियस एक्सचेंज जो है वो प्रॉपरली नहीं हो पाता है और उसकी वजह से शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो इस डायग्राम से हम इजीली देख सकते हैं। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं कॉजेज़ ऑफ निमोनिया, कि क्या कारण होते हैं निमोनिया होने के। ठीक है, निमोनिया कैन बी कॉज्ड बाय इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस एजेंट बट मेनली इन्फेक्शंस। निमोनिया जो होता है वो इन्फेक्शियस एजेंट से भी होता है और नॉन इन्फेक्शियस एजेंट से भी होता है, लेकिन मेनली क्या होता है ये इन्फेक्शन से होता है। ठीक है, मतलब प्रायोरिटी हम इन्फेक्शंस वाले को देंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं बैक्टीरियल कॉजेज से जो निमोनिया होते हैं। तो कुछ बैक्टीरिया के नाम दिए हुए हैं, उनके कारण निमोनिया होता है। ठीक है, जैसे कि स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, ठीक है, क्लेब्सिलिया निमोनिया, फिलिस इन्फ्लुएंजी और माइकोप्लाज्म निमोनी। ठीक है, तो ये सारे जो थे ये बैक्टीरिया के नाम हैं जिनकी वजह से निमोनिया होता है। ठीक है, ये कारण होते हैं निमोनिया होने के, बैक्टीरियल कॉज। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं वायरल कॉज क्या होते हैं। वायरल कॉज में आता है इन्फ्लुएंजा वायरस। ठीक है, रेस्पिरेटरी सिंसाइटल वायरस, आरएसवी भी कहते हैं इसे हम, ये कॉमन होता है चिल्ड्रन में। ठीक है, और SARS-CoV-2 मतलब कोविड-19 के कारण भी निमोनिया होता है। ठीक है, कोविड-19 हमने देखा था कि SARS-CoV-2 एक वायरस है। ठीक है, तो उसके कारण भी निमोनिया होता है। फिर एडिनो वायरस। ठीक है, तो ये चारों जो हो गए ये वायरसेस के नाम है जिसके कारण निमोनिया होता है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं फंगल कॉज, ये रेयर होता है। ठीक है, तो इनके जो नाम है इसमें मतलब ऐसे फंगल, इनके जो नाम है वो है हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम, ठीक है, क्रिप्टोकोकस, नियोफॉर्मेंस और एस्परजिलस स्पीशीज़। तो ये तीनों जो होते हैं ये फंगस होते हैं जिसके कारण निमोनिया होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं एस्पिरेशन, फोर्थ है, फोर्थ कॉज होता है एस्पिरेशन। फर्स्ट कॉज क्या था, जो था बैक्टीरियल कॉज, सेकंड था वायरल कॉज और थर्ड था फंगल कॉज। ये फोर्थ वाला है, इसमें क्या है एस्पिरेशन निमोनिया होता है ये। ठीक है, फोर्थ कॉज में क्या होता है इनहेलेशन ऑफ फूड, लिक्विड, वॉमिट और गैस्ट्रिक कॉन्टेंट्स। इसमें क्या होता है कि हमने फेरिंग्स देखा है, फेरिंग्स में हमने देखा है 2 ओपनिंग्स होती हैं। सबसे पहले होती है ईसोफेगस की ओपनिंग और फिर दूसरी होती है ट्रैकिया की ओपनिंग। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कभी कभी जो फूड होता है वो इनटेक करते टाइम ट्रैकिया में चला जाता है, या कोई लिक्विड है वो ट्रैकिया में चला जाता है। कभी कभी क्या होता है कि वॉमिट के टाइम पर वॉमिट ट्रैकिया में चली जाती है, और गैस्ट्रिक कंटेंट, ठीक है, एसिडिटी वगैरह के कारण ट्रैकिया में गैस्ट्रिक कंटेंट भी जा सकता है। तो अगर ये चारों चीज़ें ट्रैकिया में चली जाती हैं तो फिर ये लंग्स तक पहुँचेंगी, और लंग्स से जाते हुए ये कहाँ तक पहुँचेगी, एल्विलाई में। ठीक है, और अगर ये एल्विलाई में इकट्ठी हो जाएगी तो वहाँ पर गैसियस एक्सचेंज प्रॉपरली नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो वो भी निमोनिया की कंडीशन
कंडीशन हो सकती है, क्योंकि ऐसे हम नॉर्मली देख रहे थे बैक्टीरियल, वायरल और फंगाई के कारण क्या हो रहा था कि वहाँ पस का फॉर्मेशन हो रहा था या फ्लूइड फिल हो रहा था। लेकिन ये भी तो आउटर कंटेंट्स है ना, जैसे फूड, लिक्विड, अगर ये भी एल्वेलाई तक पहुँच जाएँ किसी तरीके से, तो उसकी वजह से भी गैसियस एक्सचेंज जो है वो अच्छे से नहीं हो पाएगा, और ये कंडीशंस की वजह से भी निमोनिया कॉज हो सकता है, ठीक है। तो फोर्थ कंडीशन होती है एस्पिरेशन निमोनिया, जिसमें फूड, लिक्विड, वॉमिट और गैस्ट्रिक कंटेंट जो है वो ट्रैकिया के थ्रू एल्वेलाई तक पहुंच जाता है, ठीक है। कॉमन इन स्ट्रोक, अनकॉन्शियस पेशेंट और एल्कोहलिक्स। कॉमनली ये स्ट्रोक पेशेंट में होता है, अनकॉन्शियस पेशेंट होते हैं उनमें होता है, और एल्कोहलिक्स में होता है ये, ठीक है। तो हमने यहाँ पर 4 कॉजेज़ देख लिए हैं, कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं अदर रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं। स्मोकिंग करने से भी निमोनिया होता है, क्योंकि उसका जो स्मोक होता है वो भी लंग्स में जाकर एल्वेलाई में इकट्ठा हो रहा है, जिस वजह से गैसियस एक्सचेंज नहीं हो पा रहा है, ठीक है। क्रॉनिक डिसीज़ जैसे डायबिटीज़, किडनी डिसीज़ और सीओपीडी के कारण भी हो सकता है, ठीक है। और वीक इम्यूनिटी के कारण भी हो सकता है ये निमोनिया, जैसे कि जिनको एचआईवी होती है, जिनकी कीमोथेरेपी हो रही है, उनकी जो इम्यूनिटी होती है वो वीक होती है, उस वजह से भी निमोनिया हो सकते हैं। तो ये अदर कॉजेज़ होते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारे सारे कॉजेज़ होते हैं कंप्लीट। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं सिम्टम्स ऑफ निमोनिया। निमोनिया अफेक्ट्स द लंग्स। निमोनिया जो है वो लंग्स को अफेक्ट करता है। सो मोस्ट सिम्टम्स आर रेस्पिरेटरी। तो यहाँ पर हम ज़्यादातर सिम्टम्स जो देखेंगे वो रेस्पिरेटरी सिम्टम्स देखने को हमें मिलेंगे निमोनिया में, ठीक है। बट जनरली सिम्टम्स लाइक फीवर एंड फैटिग आर ऑल्सो कॉमन। लेकिन जनरल सिम्टम्स अगर हम देखें तो फीवर और फैटिग भी इसमें कॉमन होता है। सबसे पहला हम सिम्टम देखते हैं फीवर और चिल्स। इसमें क्या होता है, यूजुअली सडन ऑनसेट इन बैक्टीरियल निमोनिया। अगर बैक्टीरियल निमोनिया हो रहा है तो सडन ऑनसेट में फीवर और चिल्स हमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। टेम्परेचर जो रहेगा मे बी हाई देन, मतलब मोर देन 38.5 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर जो रहेगा वो बहुत ज़्यादा हाई रहेगा, ठीक है, और वो मोर देन 38.5 डिग्री सेल्सियस रहेगा, ठीक है। ऑफन अकम्पेन्ड बाय शिवरिंग, मतलब इसमें क्या होगा कि शिवरिंग भी देखने को मिलेगी हमें, ठीक है, बैक्टीरियल निमोनिया में। लेकिन वायरल निमोनिया जो होता है उसमें लो ग्रेड फीवर होता है। तो ये एक डिफरेंशियल डायग्नोसिस है इसकी। यहाँ से हम डिफरेंस लगा सकते हैं कि बैक्टीरियल निमोनिया अगर है तो उसमें हाई ग्रेड फीवर होता है और वायरल निमोनिया में लो ग्रेड फीवर होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कफ। सेकेंड सिम्टम होता है कफ। इनिशियली कफ जो होता है वो ड्राई होता है, लेकिन लेटर बिकम प्रोडक्टिव। क्या होता है कि इनिशियली तो ड्राई कफ रहता है, लेकिन अगर इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो उस वजह से जो कफ का वॉल्यूम है वो बढ़ता चला जाता है, मतलब कफ जो है उसका प्रोडक्शन जो रहता है वो बढ़ जाता है। इसलिए यहाँ पर लिखा है लेटर बिकम प्रोडक्टिव, ठीक है। उसका वॉल्यूम अमाउंट जो है वो बढ़ता जाता है कफ का। फिर स्पूटम में भी, लंग्स में हमें स्पूटम देखने को मिलेगा। अगर हम स्पूटम कल्चर करेंगे तो अलग अलग कलर के स्पूटम्स हमें देखने को मिलेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग भी हम डायग्नोस कर सकते हैं कि कौन सा निमोनिया हुआ है। जैसे कि येलो और ग्रीन कलर का स्पूटम अगर हमें देखने को मिलेगा तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है। रस्ट कलर का स्पूटम जो होता है वो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया की वजह से इन्फेक्शन हुआ है, ठीक है। ब्लड स्टेन अगर हमें देखने को मिल रहा है, मतलब जो इन्फेक्शन है वो सीवियर हो गया है और लंग को डैमेज कर चुका है, उस वजह से ब्लड देखने को मिल रहा है स्पूटम में, ठीक है। कफ में भी परसिस्टेंट एंड पेनफुल। कफ जो होता है वो परसिस्टेंट होता है, मतलब कंटिन्यूसली बनता चला जाता है कफ। परसिस्टेंट का मतलब होता है कंटिन्यूसली जो कफ है वो बनता चला जा रहा है, ठीक है, और पेनफुल भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट सिम्टम हम देखते हैं शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, जिसे हम डिस्पीनिया भी कहते हैं, ठीक है। ड्यू टू एल्वेलाई फिल्ड विथ फ्लूइड पस रिड्यूसिंग ऑक्सीजन एक्सचेंज। क्या होता है कि एल्वेलाई में फ्लूइड या पस भर जाता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन एक्सचेंज जो है वो बहुत कम हो जाता है। उसकी वजह से हमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ देखने को मिलती है, जिसे हम डिस्पीनिया भी कहते हैं, ठीक है। सीवियरिटी डिपेंड्स ऑन एक्सटेंट ऑफ लंग्स इन्वॉल्वमेंट। ये इसकी सीवियरिटी, मतलब शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ कितनी अमाउंट में हो रही है वो डिपेंड करती है कि लंग्स जो है वो कितना ज़्यादा सीवियर कंडीशन में पहुंच चुका है, मतलब लंग कितना डैमेज हो सकता है, कितनी सीवियर कंडीशन है, उसके अकॉर्डिंग शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हमें देखने को मिलेगी, ठीक है। मे कॉज रैपिड ब्रीदिंग। इसकी वजह से क्या होता है कि प्रॉपर अमाउंट में गैसेस एक्सचेंज नहीं हो रहा है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो रही है, ठीक है। उसकी वजह से क्या होगा कि रैपिड ब्रीदिंग की कंडीशन भी हमें देखने को मिलेगी। पेशेंट जो है वो जल्दी जल्दी सांस लेने लगेगा, ठीक है। उसको हम कहते हैं टैकीपीनिया की कंडीशन, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं चेस्ट पेन। चेस्ट पेन भी एक सिम्टम होता है निमोनिया का, जैसे प्लीयूरेटिक पेन, ठीक है। इसमें क्या होता है कि शार्प पेन देखने को मिलता है हमें, और वो वर्स्ट हो जाता है जब हम डीप ब्रीथिंग या कफिंग करते हैं, ठीक है। तो उस टाइम पर हमें चेस्ट में पेन देखने को मिलेगा, यूजुअली लोकलाइज टू अफेक्टेड लंग एरिया। ये चेस्ट पेन वहाँ पर होता है जहाँ पर लंग्स का जो एरिया है वो अफेक्ट हुआ है, मतलब जहाँ पर इन्फेक्शन हुआ है या जो भी प्रॉब्लम हुई है लंग में, ये उसी एरिया में चेस्ट पेन होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं फैटिग एंड वीकनेस। ये क्यों होती है? बॉडी यूजेज एनर्जी टू फाइट इन्फेक्शन कॉजिंग लिथार्जी। अभी क्या हो रहा है कि लंग्स
लंग्स में इन्फेक्शन हो गया, बैक्टीरियल, वायरल, फंगल, कोई भी इन्फेक्शन है तो वो हो गया है, तो हमारी बॉडी क्या कर रही है, उसको फाइट कर रही है उससे, ठीक है, डिफेंस मैकेनिज्म प्रोड्यूस कर रही है, उससे फाइट कर रही है, जिसकी वजह से बॉडी की जो एनर्जी है वो उसमें लग रही है, ठीक है, इसलिए बॉडी लेथार्जी फील करती है। लॉस ऑफ एपेटाइट में वर्स्ट फैटिक, ठीक है, अगर भूख नहीं लग रही है, लॉस ऑफ एपेटाइट मतलब अगर सही तरीके से भूख नहीं लग रही है तो खाना नहीं खाएगा पेशेंट, और उस वजह से क्या होगा कि फैटिक जो है वो वर्स्ट होता चला जाएगा, ठीक है। अदर सिम्टम्स और देख लेते हैं, उसमें क्या आते हैं, स्वेटिंग एंड क्लेमी स्किन, हेडेक एंड मसल एक्स, ठीक है, कन्फ्यूजन और डेल्यूरियम स्पेशली इन एल्डरली पेशेंट, ठीक है, ब्लूइश लिप्स जिसे हम कहते हैं साइनोसिस, ब्लूइश लिप्स फिंगर्स साइनोसिस भी कहते हैं, इंडिकेट सीवियर ऑक्सीजन डेफिशिएंसी। अगर बॉडी में डेफिशिएंसी हो रही है ऑक्सीजन की तो हमें साइनोसिस की कंडीशन देखने को मिलेगी। जो लिप्स हैं वो ब्लू कलर के हो जाएंगे, फिंगर्स हैं ब्लू कलर की हो जाएगी, क्योंकि वहाँ तक प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं पहुँच रही है, हाइपोक्सिया की कंडीशन हो रही है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, साइनोसिस की कंडीशन हम देख सकते हैं इसमें एज अ सिम्टम, ठीक है। नॉसिया एंड वॉमिटिंग समटाइम्स प्रेजेंट इन चिल्ड्रन, नॉसिया वॉमिटिंग देखने को मिलेगा, समटाइम्स चिल्ड्रन में भी ये देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पर निमोनिया के टाइप्स क्या होते हैं। बेस्ड ऑन कॉज निमोनिया के 4 टाइप्स होते हैं। बैक्टीरियल निमोनिया होता है, ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं, ठीक है, इसमें बैक्टीरिया के नाम दिए हुए हैं। बैक्टीरियल निमोनिया कौन से बैक्टीरिया के कारण होता है वो नाम दिए हुए हैं, ठीक है। फिर वायरल निमोनिया है, यहाँ पर वायरस के नाम दिए हुए हैं। फिर फंगल निमोनिया, यहाँ पर फंगस के नाम दिए हुए हैं, ठीक है। और एस्पिरेशन निमोनिया यहाँ पर दिया हुआ है इनहेलिंग फूड, वॉमिट और लिक्विड, अगर इन सब चीज़ों को इनहेल कर लिया और ये ट्रैकिया के थ्रू लंग्स में पहुँच चुके हैं उस वजह से एस्पिरेशन निमोनिया होता है। ये ऑलरेडी हम चारों चीज़ें देख चुके हैं, ठीक है, और ये किस में होता है ये भी हम देख चुके हैं। फिर बेस्ड ऑन लोकेशन देखते हैं, बेस्ड ऑन लोकेशंस इन लंग, मतलब लंग्स में लोकेशन के हिसाब से भी निमोनिया को कुछ टाइप्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले होता है लोबर निमोनिया, इसमें क्या होता है कि इन्फेक्शन अफेक्ट्स 1 लोब ऑफ द लंग्स, इन्फेक्शन जो होता है वो एक लोब में होता है लंग्स के, ठीक है। और इसका जो बैक्टीरियल कॉज होता है वो होता है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। इसमें जो सिम्टम्स होते हैं वो होते हैं सडन फीवर, प्रोडक्टिव कफ और चेस्ट पेन, ये सारे जो होते हैं इसमें सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं। इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि लोब्स कैसे होते हैं लंग्स के। यहाँ पर हम देख सकते हैं ये राइट लंग है और ये लेफ्ट लंग है। राइट लंग जो होता है उसमें 3 लोब्स होते हैं, सुपीरियर लोब, मिडिल लोब और इन्फीरियर लोब, ठीक है। और जो लेफ्ट लंग होता है उसमें 2 लोब्स होते हैं, सुपीरियर लोब और इन्फीरियर लोब, ठीक है। तो इनमें से कोई भी अगर एक लोब जो है इफेक्ट हो गया है तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, लोबर निमोनिया, ठीक है। हम देखते हैं ब्रोंको निमोनिया, ये सेकंड टाइप होता है, ठीक है, इसको हम लोब्यूलर निमोनिया भी कहते हैं। इसमें पैची इन्फेक्शन हो जाता है ब्रोंकियोल्स में और एल्विलाई में ऑफ वन ऑफ द और बोथ लंग्स, या तो ये दोनों लंग्स में हो सकता है या एक ही लंग में होता है। इसमें क्या होता है कि पैची टाइप के इन्फेक्शन होने लगते हैं ब्रोंकियोल्स में और एल्विलाई में। ये हमने देखा है कि ट्रैकिया है वो ब्रोंकाई में डिवाइड होते हैं, फिर ब्रोंकियोल्स और फिर एल्विलाई। तो ब्रोंकियोल्स और एल्विलाई में क्या होगा कि पैची इन्फेक्शन हमें देखने को मिलेगा, या तो ये एक लंग में देखने को मिलेगा या हो सकता है दोनों लंग्स को ये इफेक्ट कर दे, ठीक है। ऑफन मल्टीफोकल, मोर कॉमन इन चिल्ड्रन एंड एल्डरली, ठीक है, तो ये मल्टीफोकल होता है, ठीक है, और ये चिल्ड्रन और एल्डरली में कॉमन होता है। और इसका जो कॉजेस, मेन जो इसका कॉज होता है वो होता है स्टेफाइलोकोकस ऑरिस और हीमोफिलिस इन्फ्लुएंजी, इनके कारण ये होता है, ठीक है। इसका भी हम डायग्राम देख लेते हैं, ये लंग का डायग्राम है, ये हम देख सकते हैं ट्रैकिया है, ये ब्रोंकाई है, ये ब्रोंकियोल्स है और लास्ट में एट द टिप एल्विलाई होते हैं। तो अगर ब्रोंकियोल्स और एल्विलाई में हमें पैची स्ट्रक्चर्स देखने को मिल रहे हैं, यहाँ पर हम देख सकते हैं पैची इन्फेक्शन, अगर ब्रोंकियोल्स और एल्विलाई में हमें पैची इन्फेक्शन देखने को मिल रहा है तो हम कह सकते हैं ये कंडीशन होती है ब्रोंको निमोनिया की, जिसे हम लोब्यूलर निमोनिया भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड टाइप होता है इसमें इंटरस्टिशियल, मतलब एटिपिकल निमोनिया। इसमें क्या होता है, इंटरस्टिशियल टिश्यू रेदर देन एल्विलाई, मतलब इसमें इन्वॉल्व क्या होता है, इंटरस्टिशियल टिश्यू। हमने लंग का स्ट्रक्चर प्रॉपर्ली देखा है, वहाँ पर हमने देखा है कि इसके पहले जो लोब्यूलर निमोनिया था उसमें ब्रोंकियोल्स और एल्विलाई में फ्लूइड इकट्ठा हो रहा है, लेकिन क्या होता है इसमें, क्या होता है इंटरस्टिशियल निमोनिया में क्या होता है कि ब्रोंकियोल्स और एल्विलाई में फ्लूइड इकट्ठे नहीं होता, उसकी जगह इंटरस्टिशियल टिश्यूज़ में, मतलब जो बचा कुचा स्पेस होता है वहाँ पर फ्लूइड और पस इकट्ठा होने लगता है, ठीक है। यूजुअली माइल्ड स्लो ऑनसेट वॉकिंग निमोनिया भी इसको कहते हैं। ये माइल्ड होता है, स्लो ऑनसेट मतलब धीरे धीरे बढ़ता है ये, ठीक है, और इसको हम वॉकिंग निमोनिया भी कहते हैं, ठीक है। और ये कॉज होता है माइकोप्लाज्मा निमोनिया से और वायरसेस से। यहाँ पर हम इसका डायग्राम देख सकते हैं, ये हम यहाँ पर इजीली देख सकते हैं कि इंटरस्टिशियल निमोनिया यहाँ पर हुआ है। ये हम लंग्स देख सकते हैं, ये वाला जो लंग है ये परफेक्ट शेप का है, लेकिन ये लंग जो है इसका शेप बिगड़ गया है और यहाँ पर क्या हो रहा है, फ्लूइड इकट्ठा हो रहा है, ठीक है। बेस्ड ऑन वेयर एक्वायर्ड, अब थर्ड टाइप क्या होता है इसमें,
ठीक है। थर्ड टाइप ये होता है कि कहाँ से निमोनिया जो है वो एक्वायर किया गया है। उसमें जो फर्स्ट टाइप होता है वो होता है कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया, जिसे हम CAP भी कहते हैं। ये हॉस्पिटल के बाहर से होता है ये वाला निमोनिया, ठीक है, कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया। ठीक है, इसमें कौन से कॉजेज़ इन्वॉल्व होते हैं? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, माइकोप्लाज्मा निमोनी, ठीक है, इन दोनों के कारण ये होता है। फिर हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया भी होता है, अकर्स 48 आवर्स आफ्टर हॉस्पिटल एडमिशन, मतलब 48 आवर्स हॉस्पिटल में जाने के 48 आवर्स बाद जो है वो निमोनिया हो गया। मतलब ये इन्फेक्शियस डिसीज़ होती है ना, किसी से भी ऐसे कम्युनिकेबल होती है, लग सकती है, ठीक है। हॉस्पिटल में कितने प्रकार के पेशेंट होते हैं, तो उनसे कम्युनिकेबल डिसीज़ लग सकती है, ठीक है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि हॉस्पिटल में एडमिशन के 48 आवर्स के बाद अगर निमोनिया हो रहा है तो उसे हम कहते हैं हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया, ठीक है। ऑफन कॉज बाय ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया, ये उन बैक्टीरिया की वजह से होता है जो ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया होते हैं, उनके कारण ये होता है, ठीक है। वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया, इसमें क्या होता है कि निमोनिया इन पेशेंट ऑन मैकेनिकल वेंटिलेशन, जो लोग मैकेनिकल वेंटिलेशन में होते हैं उनको निमोनिया हो जाता है, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया। यहाँ पर भी हमने बेस्ड ऑन वेयर एक्वायर्ड के अंदर हमने 3 कंडीशंस देख ली, ठीक है, कि कैसे निमोनिया के टाइप्स हमने डिवाइड कर लिए। फिर नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं पैथोफिजियोलॉजी ऑफ निमोनिया, द मोस्ट इंपॉर्टेंट। Pneumonia occurs when organisms, bacteria, virus, fungi enter the lungs and trigger an inflammatory response leading to impaired gaseous exchange. निमोनिया कैसे होता है? जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे बैक्टीरिया, वायरस और फंजाई, ये लंग्स में एंटर हो जाते हैं और ये ट्रिगर करने लगते हैं लंग्स में जाके, और इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स शो करता है। फिर हमारी जो बॉडी होती है इससे डिफेंस करने के लिए, मतलब वायरस, बैक्टीरिया और फंजाई को मारने के लिए क्या करती है? डिफेंस मैकेनिज्म शो करती है, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स शो होता है, ठीक है, लीडिंग टू इम्पेयर्ड गैशियस एक्सचेंज। और फिर क्या होता है कि इम्पेयर्ड गैशियस एक्सचेंज होने लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम प्रॉपर पूरा स्टेप वाइज मैकेनिज्म देखेंगे पैथोफिजियोलॉजी का। सबसे पहले हम देखते हैं स्टेप 1 क्या दिया हुआ है, एंट्री ऑफ पैथोजन। एंट्री कैसे होती है पैथोजन की? इनहेलेशन ऑफ ड्रॉपलेट्स कंटेनिंग पैथोजन्स। कुछ ड्रॉपलेट्स होते हैं जिनको इनहेल करने से इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है, क्योंकि उन ड्रॉपलेट्स में पैथोजन रहता है, ठीक है, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई प्रेजेंट होते हैं उन ड्रॉपलेट्स में, और अगर हम उन्हें इनहेल कर लेंगे तो लंग जो है वो लंग में क्या होगा? इन्फेक्शन हो जाएगा, ठीक है। एस्पिरेशन ऑफ ओरो फेरेंजियल और गैस्ट्रिक कंटेंट्स, तो यहाँ पर हम ये तो ऑलरेडी समझ सकते हैं कि बैक्टीरियल, वायरल और फंजाई की बात हो रही है फर्स्ट वाली कंडीशन में। दूसरी कंडीशन में एस्पिरेशन निमोनिया की बात हो रही है कि ओरोफेरेंजियल वाली लोकेशन से क्या हो रहा है कि कोई भी वॉमिट या फूड है या लिक्विड है वो लंग में चला गया है, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। और थर्ड पॉइंट है इसमें हेमाटोजीनियस स्प्रेड फ्रॉम ब्लड स्ट्रीम, ठीक है, या तो इन्फेक्शन के कारण ब्लड वगैरह लंग्स में आ रहा है, उस वजह से ब्लड इकट्ठा हो रहा है, तो ब्लड के कारण भी हो सकता है, मतलब ब्लड स्ट्रीम के कारण भी हो सकता है। तो कॉमनली हम कह सकते हैं ये कॉजेज़ होते हैं, क्योंकि हमने देखा है निमोनिया में क्या होता है, फूड, फ्लूइड, पास, ब्लड, कुछ भी एल्वेलाई में अगर इकट्ठा हो रहा है और गैसियस एक्सचेंज नहीं हो पा रहा है प्रॉपर, तो उसको हम कहते हैं निमोनिया की कंडीशन। तो इन सब कारणों के कारण ये हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमने एंट्री ऑफ पैथोजन देख लिया और उसमें कॉजेज़ देख लिए, ठीक है, कि कैसे एंट्री होती है पैथोजन की लंग में। नेक्स्ट स्टेप 2 देखते हैं, इसमें क्या है, इन्फेक्शन एंड कोलोनाइजेशन, ठीक है। अभी क्या है कि जो बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई वो लंग्स तक पहुंच गया है, जो भी पैथोजन है, और वहाँ पर पैथोजन जाके क्या करेगा? अब मल्टीप्लिकेशन करेगा। तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट है पैथोजन रीचेस एल्वेलाई। अब पैथोजन आराम से एल्वेलाई तक पहुँच गया है। एल्वेलर मैक्रोफेजेस अटेम्प्ट टू इनगल्फ द पैथोजन। अब क्या होगा कि पैथोजन एल्वेलाई तक पहुँचेगा तो वहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करेगा, लेकिन हमारी बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म शो करेगी, तो हमारी बॉडी मैक्रोफेजेस को एनगल्फ करने के लिए बोलेगी पैथोजन को, ठीक है। फिर इफ़ डिफेंस फेल्स, इन्फेक्शन स्प्रेड इन एल्वेलाई। अगर डिफेंस मैकेनिज्म फेल हो जाएगा, ठीक है, तो क्या होगा? इन्फेक्शन जो है वो पूरे एल्वेलाई में स्प्रेड हो जाएगा। तो ये हो गई सेकेंड कंडीशन, ठीक है, इन्फेक्शन और कोलोनाइजेशन। इन्फेक्शन हो रहा है और जो बैक्टीरिया, वायरस, फंजा है वो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो कोलोनाइजेशन, ठीक है। ये स्टेप 2 कंप्लीट हो गया। फिर थर्ड है इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स। अभी क्या हो रहा है कि बॉडी जो है वो डिफेंस मैकेनिज्म शो कर रही है, ठीक है, तो वो WBCs भेजेगी एल्वेलाई में, ठीक है, तो वहाँ पर न्यूट्रोफाइल्स और इम्यून सेल्स पहुँचेंगे एल्वेलाई तक, माइग्रेट टू एल्वेलाई, ठीक है, क्योंकि वहीं पर इन्फेक्शन हो रहा है तो वहीं तक जाएंगे WBCs, और साइटोकाइनेंस भी जाएंगे वहाँ एल्वेलाई तक, ठीक है। और साइटोकाइनेंस अगर रिलीज़ होता है बॉडी में तो उसकी वजह से फीवर आता है और मेलेसिया की कंडीशन होती है। मेलेसी का मतलब होता है बेचैनी जैसा लगने लगता है, ठीक है। और एल्वुलर वॉल्स बिकम थिकन। अभी क्या हो रहा है कि WBCs जो हैं, न्यूट्रोफाइल्स हैं, इम्यून सेल्स हैं और ये साइटोकाइनेंस, ये सब क्या हो रहे हैं कि लंग्स के एल्वुलाई में इकट्ठे हो रहे हैं। उस वजह से जो एल्वुलाई की वॉल्स हैं, एल्वुलर वॉल्स हैं, वो थिकन होती जा रही है, मतलब मोटी होती जा रही है, ठीक है।
नेक्स्ट हम देखते हैं स्टेप 4 में क्या हो रहा है, एल्विलर कंसोलिडेशन। ठीक है, कंसोलिडेशन का मतलब होता है कैसे सॉलिड टाइप का स्ट्रक्चर बन रहा है एल्विलाई में। ठीक है, उसको हम कहते हैं कंसोलिडेशन। ठीक है, इसमें हम देख सकते हैं एक्सुडेट फ्लूइड, पस, आरबीसीज, फिब्रिन फिल्स एल्विलाई। तो एल्विलाई में फ्लूइड, पस, आरबीसीज, फिब्रिन, ये सारी चीज़ें इकट्ठी हो रही हैं। ठीक है, ये हम एक्सरे में भी पता करेंगे कि कंसोलिडेशन ही देखते हैं हम एक्सरे में। ठीक है, ये देखने को हमें मिलेगा। फिर एल्विलाई कैन नॉट एक्सचेंज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एफिशिएंटली। अभी क्या हो रहा है कि ये सारी चीज़ें एल्विलाई में फिल हो गई हैं, तो उसकी वजह से गैसियस एक्सचेंज है वो अच्छे से नहीं हो पा रहा है, और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज जो है वो एफिशिएंटली नहीं हो पा रहा है। ठीक है, लीड्स टू हाइपोक्सिया एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। और उसकी वजह से बॉडी में हाइपोक्सिया की कंडीशन आ रही है, क्योंकि प्रॉपर अमाउंट में बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो रही है, जिसकी वजह से हाइपोक्सिया की कंडीशन आ रही है बॉडी में। ठीक है, लैक ऑफ ऑक्सीजन, हाइपोक्सिया का मतलब होता है लैक ऑफ ऑक्सीजन। और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ भी देखने को मिल रही है, क्योंकि गैसियस एक्सचेंज नहीं हो रहा, तो जो पर्सन है, पेशेंट है, वो ब्रीदिंग नहीं कर पा रहा प्रॉपरली। ठीक है, तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। नेक्स्ट हम फिफ्थ पॉइंट देखते हैं, इसका फिफ्थ स्टेप। इसमें क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन दिया हुआ है, जिसमें क्या होता है कि फीवर आता है साइटोकाइनिन के कारण। ठीक है, और अगर इरिटेशन होता है एल्विलाई और ब्रोंकाई में, तो उसकी वजह से कफ प्रोडक्शन होता है। ठीक है, इम्पेयर्ड गैसियस एक्सचेंज की वजह से क्या होता है, डिस्पीनिया की कंडीशन आती है, मतलब शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो जाती है। और प्लूरल अगर इसमें इन्वॉल्व है, मतलब इन्फेक्शन हो गया है प्लूरल में भी। ठीक है, प्लूरल क्या होती है, लंग की कवरिंग होती है, अगर उसमें भी इन्फेक्शन फैल गया है तो चेस्ट पेन भी हमें देखने को मिलेगा। देखते हैं सिक्स्थ स्टेप। इसमें देखते हैं हम रिजोल्यूशन एंड कॉम्प्लिकेशन। इसमें हो रहा है रिजोल्यूशन हो रहा है या कॉम्प्लिकेशन रहेंगे, मतलब या तो जो डिसीज़ है वो ठीक हो जाएगी या तो वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। तो अगर रिजोल्यूशन कैसे होगा, न्यूट्रोफाइल्स जो है वो क्लियर कर देगा इन्फेक्शन को, एल्विलाई जो है वो रिपेयर हो जाएगी, और लंग जो है वो नॉर्मली फंक्शन करने लगेगा। तो ये हो गया रिजोल्यूशन। लेकिन अगर ये सही से नहीं हो पाए तो कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करेगा ये, मतलब लंग एब्सेसिस हो जाएगा, लंग में फ्लूइड फिल्ड हो जाएगा। ठीक है, प्लूरल एफ्यूजन देखने को मिलेगी, मतलब प्लूरा है उसमें भी इन्फेक्शन पहुँच जाएगा। ठीक है, जो लंग की कवरिंग होती है ना प्लूरा, उसमें भी इन्फेक्शन पहुंच जाएगा। ठीक है, और फिर सेप्सिस देखने को मिलेगा हमें, सेप्सिस मतलब पूरे लंग में इन्फेक्शन देखने को मिलेगा। मल्टी ऑर्गन फेलियर इन सीवियर केसेस। क्या हो रहा है कि इतना ज़्यादा इन्फेक्शन बढ़ जाएगा लंग्स में कि गैसियस एक्सचेंज नहीं हो पाएगा, और प्रॉपर अमाउंट में बॉडी में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी, जिसकी वजह से जो दूसरे ऑर्गन से वहाँ भी ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाएगी, और मल्टी ऑर्गन फेलियर की कंडीशन भी देखने को मिल सकती है इसी वजह से। ठीक है, क्योंकि लैक ऑफ ऑक्सीजन हो रही है बॉडी में। फिर हम डायग्नोसिस देख लेते हैं निमोनिया के। डायग्नोसिस इज़ बेस्ड ऑन क्लिनिकल एवेल्यूएशन। ठीक है, क्लिनिकल एवेल्यूएशन मतलब फिजिकली हम साइन और सिम्टम देखकर एवेल्यूएट कर सकते हैं, डायग्नोस कर सकते हैं निमोनिया को। इन्वेस्टिगेशन मतलब टेस्ट लगाकर भी कर सकते हैं, और माइक्रोबियल कन्फर्मेशन मतलब माइक्रोब्स को देखकर भी हम पता लगा सकते हैं कौन सा निमोनिया, और डायग्नोस कर सकते हैं निमोनिया को। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं क्लिनिकल असेसमेंट, मतलब इसमें हम हिस्ट्री देखेंगे। तो हिस्ट्री में पेशेंट को हमें कौन कौन से साइन और सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, फीवर विथ चिल्स, कफ प्रोडक्टिव और ड्राई। ठीक है, चेस्ट पेन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ और फैटिग और कन्फ्यूजन, ये सारे सिम्टम्स हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, हिस्ट्री में। फिर फिजिकल एग्जामिनेशन अगर हम करेंगे तो इंस्पेक्शन करेंगे, पाल्पिटेशन करेंगे, परक्यूशन और ऑस्कल्टेशन। ठीक है, ये तो फिजिकल एग्जामिनेशन होते हैं। तो इंस्पेक्शन में क्या होता है, रैपिड ब्रीदिंग देखने को मिलेगी, यूज़ ऑफ एक्सेसरी मसल्स। क्या होता है कि जब प्रॉपर अमाउंट में गैसियस एक्सचेंज नहीं होता है तो बॉडी एक्सेसरी मसल्स का यूज़ करने लगती है ब्रीदिंग करने के लिए। ठीक है, जैसे कि जो भी दूसरी चेस्ट की मसल्स हैं उनका यूज़ करने लगती है। तो अगर एक्सेसरी मसल्स का बॉडी यूज़ कर रही है तो हम समझ सकते हैं कि लंग्स में कोई डैमेज है या कोई कुछ भी प्रॉब्लम हुई है, जिस वजह से नॉर्मल ब्रीदिंग नहीं हो पा रही है और एक्सेसरी मसल्स का यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो ये इंस्पेक्शन में आ जाएगा। फिर दूसरा होता है पाल्पिटेशन। इसमें क्या होता है, डिक्रीज चेस्ट एक्सपांशन। चेस्ट जो है वो प्रॉपर तरीके से एक्सपांड नहीं होगा। परक्यूशन में डलनेस ओवर अफेक्टेड एरियाज। इसमें क्या होगा कि जो लंग है, जो भी अफेक्टेड एरिया है लंग में, जो अफेक्टेड एरिया वहाँ पर हमें डलनेस देखने को मिलेगी। फिर उसके बाद ऑस्कल्टेशन में क्या होगा, क्रैकल्स, ब्रोंकियल ब्रीथनेस। ऑस्कल्टेशन का मतलब होता है एक रेजोनेटिंग साउंड आता है जब भी हम चेकअप करते हैं लंग का, तो एक प्रॉपर नॉर्मल लंग जो होता है उसमें से रेजोनेटिंग साउंड आता है, और जो अफेक्टेड मतलब इन्फेक्टेड लंग होता है उसमें से रेजोनेटिंग साउंड प्रॉपरली नहीं आता है। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं ऑस्कल्टेशन। तो इस तरीके से हम डायग्नोस कर सकते हैं। ठीक है, ये होगा फिजिकल एग्जामिनेशन। नेक्स्ट हम देखते हैं लेबोरेटरी टेस्ट में हम देख सकते हैं कंप्लीट ब्लड काउंट, मतलब सीबीसी कर सकते हैं। अगर डब्ल्यूबीसी का लेवल हमें देखने को ज़्यादा मिल रहा है तो मतलब बैक्टीरियल निमोनिया है। ठीक है, अगर ईएसआर, इसमें क्या होता है कि ईएसआर रेज हो जाता है, ये भी एक कन्फर्मेशन टेस्ट होता है। ब्लड कल्चर करेंगे तो बैक्टीरियमिया सीवियर केसेस, मतलब हमें बैक्टीरिया देखने को मिलेगा ब्लड में भी। ठीक है, फिर स्पूटम एग्जामिनेशन, मतलब सीवियर केसेस में क्या होगा कि वो जो बैक्टीरिया है वो ब्लड तक चला जाएगा, तो ब्लड कल्चर में भी हमें बैक्टीरिया
देखने को मिल सकता है, ठीक है। स्पूटम एग्जामिनेशन में क्या होता है, ग्राम स्टेन, कल्चर एंड सेंसिटिविटी, AFB स्टेन इफ TB डिटेक्टेड। क्या है ये, एसिड फास्ट बैसिली, टीबी का जो बैक्टीरिया होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, तो वो क्या होता है, एसिड फास्ट बैसिली होता है। तो अगर हम स्पूटम एग्जामिनेशन करेंगे तो हमें AFB स्टेन देखने को मिलेगा, ठीक है। थर्ड है इमेजिंग, चेस्ट एक्सरे भी कर सकते हैं, ठीक है। जिसमें हमें कंसोलिडेशन मतलब सॉलिड टाइप के स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेगा, इनफिल्ट्रेट्स मतलब पस और लिक्विड जैसा भी देखने को मिलेगा, और या तो हमें इंटरस्टिशियल पैटर्न मतलब इंटरस्टिशियल स्पेस में अगर फ्लूइड इकट्ठा हो गया तो वो भी पैटर्न्स हमें देखने को मिल सकते हैं चेस्ट एक्सरे में, ठीक है। CT स्कैन भी कर सकते हैं मोर सेंसिटिव केस में या कॉम्प्लिकेटेड केस में, ठीक है। अदर टेस्ट भी कर सकते हैं जैसे पल्स ऑक्सीमेट्री, आर्टेरियल ब्लड गैस टेस्ट, ठीक है। ABG कहते हैं ऑक्सीजन टू एसेस ऑक्सीजन, मतलब क्या होता है इसमें, पल्स ऑक्सीमेट्री क्या होता है, ये इस प्रकार का टेस्ट होता है, ये ऐसे किया जाता है, इसको कहते हैं पल्स ऑक्सीमेट्री टेस्ट। इसमें क्या होता है कि लंच हो रहा है, मतलब लंग में अगर प्रॉपर अमाउंट में गैसेस एक्सचेंज हो रहा है तो बॉडी में और ब्लड में प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन जाएगी, तो ये होता है कि ब्लड में प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही है या नहीं हो रही है, ये उसको चेक करता है पल्स ऑक्सीमेट्री, ठीक है। तो मतलब ये ऑक्सीजन का कंसनट्रेशन चेक करता है ब्लड में, अगर वो सही निकलेगा तो ठीक है, नहीं निकलेगा तो मतलब लंग में प्रॉब्लम है, ठीक है। सीरोलॉजी और PCR कर सकते हैं, वायरल इन्फेक्शन है अगर, ठीक है। और प्लूरल फ्लूइड एनालिसिस भी कर सकते हैं अगर प्लूरल एफ्यूजन हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी लंग्स की जो प्लूरा की मेम्ब्रेन होती है वहाँ पर भी फ्लूइड फिल्ड हो जाता है, तो उस फ्लूइड का भी एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है, अगर प्लूरल एफ्यूजन की कंडीशन हमें दिख रही है तो, ठीक है। फिर ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं, निमोनिया का ट्रीटमेंट डिपेंड्स ऑन द कॉज, ये कॉज पे डिपेंड करता है, बैक्टीरियल, वायरल, फंजाई, एस्पिरेशन, सीवियरिटी एंड पेशेंट फैक्टर्स, ठीक है। बैक्टीरियल है, फंजाई है, वायरल एस्पिरेशन कौन सा वाला निमोनिया, उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट किया जाता है, उसकी सीवियरिटी पे भी और पेशेंट के फैक्टर्स पे भी, ठीक है। ट्रीटमेंट का सबसे पहला पॉइंट हम देख सकते हैं सपोर्टिव केयर, ठीक है, जैसे कि रेस्ट प्रोवाइड करा सकते हैं पेशेंट को, ठीक है। फ्लूइड प्रोवाइड करा सकते हैं अगर डिहाइड्रेशन का केस है, ठीक है। और फीवर कंट्रोल कर सकते हैं पैरासीटामोल देकर, ऑक्सीजन थेरेपी कर सकते हैं अगर हाइपोक्सिया हो गया है, फिजियोथेरेपी कर सकते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, ठीक है। फिर स्पेसिफिक ट्रीटमेंट बाय कॉज, मतलब कॉज के हिसाब से भी ट्रीटमेंट दे सकते हैं, जैसे बैक्टीरियल निमोनिया है तो एमॉक्सिलिन दे सकते हैं, ठीक है। सीवियर और हॉस्पिटलाइज्ड एक्वायर्ड, मतलब सीवियर और हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया है तो ये उसकी मेडिसिन दे सकते हैं हम, ठीक है। फिर वायरल निमोनिया है अगर तो सपोर्टिव ट्रीटमेंट दे सकते हैं, एंटीवायरल्स दे सकते हैं, ठीक है। फंगल निमोनिया है तो एंटी फंगल दे सकते हैं, ठीक है, ये मेडिसिन दे सकते हैं। फिर रेस्पिरेशन निमोनिया है तो उसमें भी सपोर्टिव केयर दे सकते हैं, एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं, ये कुछ मेडिसिन हैं। फिर प्रिवेंशन, एट लास्ट हम प्रिवेंशन देख लेते हैं निमोनिया के। सबसे पहले वैक्सीनेशन, ठीक है, न्यूमोकोकल वैक्सीन, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन, ठीक है। फिर गुड हाइजीन रख सकते हैं, ठीक है, हैंड वॉशिंग कर सकते हैं, स्मोकिंग सेसेशन कर सकते हैं और प्रॉपर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करा सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे होते हैं प्रिवेंशन। तो आज का लेक्चर होता है हमारा कंप्लीट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।